Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining the chapter about petrol and petroleum and coal. In this chapter you will learn about natural resources, fossil fuel, coal, petroleum, natural gas, conservation of fuels. Here is the picture of three we get from forest. Also write the names. यहाँ पे आप पिक्चर पेस्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन. Our nature has given us various things such as air, water, forest, mineral, soils. अब प्रकृति ने हमें अलग अलग चीजें दी हैं जिनका हम यूज करते हैं. These are essential for survival. जिनकी जरूरत हमें रहने के लिए या हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है. These things are known as natural resources. जो हमें प्रकृति से मिले हैं नेचुरल रिसोर्सेज. Land, water and air, plant and animals. Mineral resources such as coal, petroleum, depending upon availability various resources in nature. The natural resources can be broadly classified into inexhaustible natural resources और renewable जो दोबारा वापस renew हो सकते हैं. Exhaustible natural resources और non renewable यानी जिन्हें आपने एक बार यूज कर लिया वो दोबारा renew नहीं होंगे. Those resources which are present in unlimited quantity यानी बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है वो क्या है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सनलाइट एयर एंड वाटर. अब ये आ गए. दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये क्या है? दीज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी जो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में हमें मिले हैं वो क्या है? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जिनका आप एक बार यूज कर लिया दोबारा आप इसको रीयूज नहीं कर सकते. इनका आप डेली यूज करते हैं लेकिन ये कभी खत्म नहीं होती. तो ये क्या हो गए हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब आ गए हमारे फॉसिल फ्यूल्स. Fossil fuels are remain prehistoric plant and animal which got brewed under the surface of earth. जमीन के नीचे मिलते हैं millions of years ago during earthquake or volcano eruption. ये कैसे बनी है? या तो earthquake भूकंप आने से या ज्वालामुखी के फटने से. Therefore fossil fuels are combustible substance. चलने वाली चीजें जितनी भी हैं वो हमारी fossil fuel कहलाती हैं. एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. कोयले को भी अब जलाते हैं. पेट्रोलियम आपका व्हीकल्स में यूज होता है और नेचुरल गैस का भी यूज किया जाता है. इसको भी आप चलाते हैं. पहला आता है हमारा कोल यानी कोयला. Coal is one of the most important mineral and earliest soil used fossil fuel. It is black colored solid fossil fuel. ठोस होता है काले रंग का. इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के स्मॉल अमाउंट, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस कंपाउंड के भी होते हैं. इन इंडिया कोल डिपॉजिट आर फाउंड मेनली इन झारखंड, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में मिलता है. फॉर्मेशन ऑफ कोल. कोयला कैसे बनता है? Coal was formed by decomposition of plant and trees buried under the surface of the earth's million years ago due to earthquake, floods, volcanic activities. Due this time, where were covered with sand and clay and water. जब पहले के समय में वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे, फ्लड आते थे, बाढ़ आती थी या अर्थक्वेक आते थे तो वहां पे क्या हो जाता है? सैंड और क्ले इकट्ठा हो जाता था, पानी भी. उससे क्या होता था? हमारा कोल का फॉर्मेशन होता था. Wood under the effect of high pressure and pressure is absent, air gets converted into cool. और जो एयर उसमें प्रेजेंट होती थी वो इन हमारी सैंड और क्ले को किस में कन्वर्ट कर देती थी? कोल में. Each step leading on increased carbon content, the sequence change. Wood, pit, lignite, bituminous coal or anthracite. The slow chemical process of conversion of wood into coal is called carbonization. एक लकड़ी का कोयले में बदलना का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कार्बनाइजेशन. वो कैसे होता है? उसमें कार्बन के जो एटम्स हैं या कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे समय के साथ इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं. कॉमन वेराइटीज ऑफ कोल्स देखिए. ये क्या है? पिट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस और एंथ्रेसाइट. ये इनका कार्बन कंटेंट है कि किसमें कितनी ज्यादा कार्बन की मात्रा है. द फ्यूल वैल्यू ऑफ कोल लार्जली डिपेंड्स अपॉन कार्बन कंटेंट. जितनी ज्यादा कार्बन की मात्रा होगी उतना ही ज्यादा अच्छा कोयला होगा. जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतना ही अच्छा होगा. जैसे हम बोल सकते हैं एंथ्रेसाइट हार्ड कोल. इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है? 92 से 96%. यूजेस ऑफ कोल. कोल इज वाइडली यूज इन फ्यूल एट्स होम. घरों में यूज करते हैं, पावर स्टेशन में यूज करते हैं. It can be also used make several products, coke,
कोल तार एंड कोल गैस। कोल तार रोड बनाने के काम आता है ना, वो काला काला सा गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड। कोल इज यूज एज सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज benzene, toluene, phenol, and naphthalene. It is used in extraction of metal. Coal is used for manufacturing of synthetic petrol and synthetic natural gas. Destruction distillation of coal. Destructive distillation of coal consists heating strongly. इसको आप अच्छे से गर्म करेंगे. Some of the products obtained by destructive distillation of coal are coal. इसको अच्छे से हीट करके आपको क्या मिलता है? कोक मिलता है, कोल तार मिलता है और कोल गैस मिलती है. ये आपका क्या है? कोल पाउडर. इसको आपने हीट किया, ये क्या हो गई? यहाँ कलेक्ट हुई. ये आपका लिक्विड फॉर्म में जो आया, ये आपका कोल तार हो गया. वाटर ऊपर कलेक्ट हो गया और जो यहाँ से गैस निकलेगी वो आपकी कोल गैस होगी. फर्स्ट वन इज कोक. कोक कैसे बनता है? द सॉलिड रेसिड्यू ऑब्टेन फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड कोक. कोयले के डिस्टिलेशन से जो हमें प्रोडक्ट, जो लेफ्ट आउट प्रोडक्ट मिलता है, वो क्या है? हमारा कोक. इट इज 98% कार्बन, जिसमें 98% ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. इट इज फाइनली क्लीन एंड स्मोकलेस. ये बिल्कुल क्लीन होता है और इससे धुआं नहीं निकलता. इट इज ऑल्सो यूज एज रेसिड्यू एजेंट. ये रेसिड्यू एजेंट है, यानी जो लास्ट में कोक को जब गर्म करते हैं कोल को, तो रेसिड्यू जो अवशेष बच जाते हैं ना, ये वो होते हैं. इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्यूल गैस लाइक वाटर एंड प्रोड्यूस गैस. फिर आता है हमारा कोल तार. इट इज थिक ब्लैक viscous liquid which is obtained from coal. It has no unpleasant smell. It is mixture of more than 200 different carbon compounds. ये जो कोल तार है हमारा 200 different compounds, carbon compounds से मिलकर बना है. Coal tar can be separated into many useful chemicals: drugs, medicine, dyes, explosive, paint, varnish, plastic, synthetic fiber में इसका यूज होता है. अब आ गई हमारी कोल गैस. द gaseous product obtained from destructive distillation of coal. जो गैस निकलती है कोल और कोक में जब कन्वर्ट होते हैं, जो उनसे जो गैस निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? कोल गैस. इसमें क्या क्या होता है? हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. कोल गैस इज एक्सीलेंट गैसेस फॉर फ्यूल. बहुत अच्छा ईंधन होता है. In earlier days, the coal gas was used for various purposes: domestic and industrial use, illumination for domestic street lighting, providing an invert residue atmosphere in reaction vessel. To aim study destructive distillation of coal. Two hard glass set tubes, holder rubber stopper, Bunsen burner, delivery tubes, procedure camps, and paraffin wax. Put finely powdered coal into hard glass tube, place in a single, take another test tube containing water, connect with the hot test tube, heat the test tube containing powder coal with Bunsen burner. Some of vapor condense in a water from coal tar. बॉटम में जो इकट्ठा हो जाएगा, यानी ऊपर जो आपको एक्सप्लेन किया था सेम वही प्रोसेस है. यहाँ पे आपने कोल पाउडर को बुनसन बर्नर में गर्म किया. यहाँ पे जो आपका कलेक्ट होगा लिक्विड वो आपका कोल तार हो गया. ये आपका अमोनिकल लिक्वर हो गया, एक तरह का पानी हो गया. और यहाँ से जो गैस निकलेगी वो आपकी हो गई कोल गैस. यही आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाया गया है. पेट्रोलियम. In the present day, the word petroleum, crude oil, is lifeline of any nation. That is why petroleum is called black gold. या इसे हम बोल सकते हैं काला सोना भी बोलते हैं पेट्रोलियम को. सबको पता है पेट्रोल आजकल कितना जरूरी है. It is derived name from Latin petra, rock, or oleum oil. Thus, petroleum means rock oil. Petroleum or oil is liquid from fossil fuel. ये एक तरह का liquid fossil fuel है. Composition of petroleum किस तरह से बनता है? Depends upon place of its origin, but it contains large number of different hydrocarbons and certain organic compounds containing nitrogen, oxygen and sulfur. तीनों इसके प्रेजेंस से कंपोजिशन से क्या बनता है हमारा पेट्रोलियम. हाउ पेट्रोलियम was formed? It believed that petroleum was formed by the decomposition of remain of sea plants brewed under the sea millions of years ago. Their bodies sank on bottom of the sea and were soon covered with layer of sand and clay. जो ऊपर की सतह होती है ना पानी की, वो सैंड और क्ले से ढक जाती है. ओवर अ पीरियड और काफी सालों बाद दिस रिमेन्स गॉट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम. और काफी सालों बाद मिलियन ईयर्स अगो वो जो लेयर होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पेट्रोलियम में.
The combined effect of high temperature, high pressure, and bacteria and absence of air, the petroleum so formed trapped between oil traps. The layer of impervious rock from an oil trap petroleum is always found with the amount of natural gas. Deposit of petroleum where the first discover is पेंसिल्वेनिया यूनाइटेड स्टेट में सबसे पहले जो है वो पेट्रोलियम को देखा गया था. ऑब्टेनिंग पेट्रोलियम, इसको क्लियर करके आप कैसे यूज करते हैं. पेट्रोलियम अकर्स डीप इनसाइड द अर्थ, बिल्कुल हमारी अर्थ के बिल्कुल डीप में नीचे गहरे में होता है. बिटवीन लेयर ऑफ इम्प्रेसिव रॉक मिक्स विद वाटर सैंड एंड सॉल्ट, इन सब चीजों के साथ मिला हुआ था. पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग होल्स, बड़े बड़े आपको छेद करके इनको बाहर निकालना पड़ता है. When an oil when reaching the petroleum dissolved, natural gas come out first with great pressure. अगर आपको पेट्रोलियम चाहिए तो सबसे पहले आप बड़े बड़े होल करेंगे, और जब आप होल करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नेचुरल गैस बाहर आएगी बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर से. फिर उसके बाद पेट्रोलियम comes out by itself after pressure subsides. The petroleum is pumped out on the well. उसके बाद पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है. Oil production in India. Ankaleshwar and Kalol in Gujarat, Rudrasagar and Lakhawa in Assam, Mumbai High, offshore area, deltas of Kaveri Krishna, जहाँ पे पेट्रोलियम निकाला जाता है. There are two government agencies for exploration of production of petroleum, Oil and Natural Gas Corporation ONCG, Oil India Limited, ऑयल भी बोलते हैं ऐसे. अब आ गया हमारा नॉलेज स्टोर. The major petroleum produce countries in world US is Middle East countries, US and Russia. ये आपकी 3 कंट्रीज है. रिफाइनिंग द पेट्रोलियम, अब आप इसको क्लियर कैसे करेंगे, रिफाइन कैसे करेंगे अपने इस्तेमाल के लिए. पेट्रोलियम कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिक्स्ड विद सी वाटर. काफी सारी फाइन क्ले, हाइड्रोकार्बन्स, काफी सारी चीजें जो है हमारी पेट्रोलियम में मिक्स होती हैं जिनको क्लियर करके यूज किया जाता है. इट कैनॉट बी यूज सच एज, जैसा ये निकला है वैसा ही आप इसको यूज नहीं कर सकते. इसे यूज करने के लिए पहले आपको इसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से प्यूरिफाई करना पड़ेगा. पेट्रोलियम कैन बी सेपरेटेड इनटू सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पहला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. अलग अलग पॉइंट्स पे इसको बॉयल किया जाता है. दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन. फिर आता है रिफाइनिंग. जो आपने फ्रैक्शन से जितना भी प्रोडक्ट निकाला है उसको क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे. ड्यूरिंग रिफाइनिंग पेट्रोलियम इज हीटेड, फिर रिफाइन करने के बाद इसको 400 डिग्री पर आप दोबारा हीट करेंगे. वेपर जो होंगी वो उड़ जाएंगी. सिलेंड्रिकल टावर नोन एज फ्रैक्शनल कॉलम, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं, ट्रेज होते हैं, जिसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वो क्या होती है, वेपर बन के उड़ जाती हैं. और ये जब ठंडा होता है, कंडेंस होता है इसको बॉयल करने के बाद, उसके बाद ये हमें प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाता है, शुद्ध रूप में. A list of various products obtained during the refining of petroleum is given. देखिए पेट्रोलियम गैस बॉइलिंग पॉइंट कितना है, कितने कार्बन है और कहाँ पे ये यूज होता है. ये अलग अलग नाम है, उनके अलग अलग टेम्परेचर है गर्म करने के और यूजेस है. द लीस्ट volatile fraction of petroleum is collected from outlet of the bottom of column. कॉलम में क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, बच जाते हैं. पैराफिन वैक्स इज यूज्ड मेकिंग कैंडल्स, पेट्रोलियम जेलीज एंड वैक्स पेपर. नेचुरल गैस, the gaseous mixture of lower hydrocarbon which occur deep inside the water, earth alone covering the crude oil in oil fields called natural gas. It is also a fossil fuel. Natural gas is named marsh gas. Natural gas को हम marsh gas भी बोलते हैं. Natural gas mainly consists of methane. जो हमारी नेचुरल गैस होती है उसमें सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी होती है वो किसकी होती है, मीथेन की होती है. इट कैन बी डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड टू होम्स एंड इंडस्ट्री थ्रू नेटवर्क्स ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइंस. इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत हाई होती है. इट बर्न्स विद ब्लू स्मोकलेस फ्लेम, ब्लू बिना धुएं वाली स्मोक से जलती है. नॉट लीव एश, जलने के बाद राख नहीं छोड़ती. नेचुरल गैस डीकम्पोज्ड ऑफ इंडिया. इन आवर कंट्री मैनी नेचुरल गैस फील्ड हैव बीन डिस्कवर्ड. काफी सारी हैं, कहाँ पर है, त्रिपुरा, जैसलमेर, ऑफशोर एरिया ऑफ मुंबई, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा पे है हमारे नेचुरल गैस के काफी सारे रिसोर्सेज. यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन,
raw material for manufacturing petrochemicals and fertilizers, components of aviation fuel. नेचुरल गैस भी कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर, नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड किया जाता है, उससे हमारी क्या बनती है, सीएनजी, जो नॉन पॉल्यूटेड गैस होती है, जो आजकल हमारे व्हीकल्स में डलती है, जिससे कि पॉल्यूशन कम होता है। सीएनजी इज नाउ बीइंग यूज्ड फॉर फ्यूल ऑटोमोबाइल्स, कार, बसेस, सीएनजी कार में, बसेस, स्कूटर सब में यूज की जाती है। कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल, यू नो दैट फॉसिल फ्यूल आर नॉन ड्यूरेबल, एक बार यूज हो गए, इसको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत ही लिमिटेड सोर्स हमारे पास इनके हैं, तो आप इन्हें किस तरह से संभाल के रख सकती हैं। फ्यूल मस्ट बी कंजर्व सच एज पॉसिबल दैट एक्सटिंग्विश डिपॉजिट वुड स्ट्रेच टू मैक्सिमम एक्सटेंट, कम से कम इस्तेमाल करें, वाइस और जूडियस यूज करें, जब बहुत ज्यादा जरूरत है बचा कर रखें, इसे हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन। अब क्या है, दीज रिसोर्सेज आर गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड, और 150 सालों में ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। डू नॉट वेस्ट और मिसयूज फॉसिल फ्यूल, adopt and use alternate और renewable sources of energy, सोलर, विंड, बायोमास, अलग अलग चीजों का यूज करिए, बचाकर चलिए, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, धीरे धीरे आके ये खत्म होना शुरू हो जाएंगे। यूज सोलर कुकर, हीटर एंड ड्रायर, यूज एलईडी एंड फ्लोरोसेंट लाइट, यूज प्रेशर कुकर। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन पीसीआरए एडवाइज पीपुल सेव फ्यूल्स, पेट्रोल और डीजल को बचाइए, ज्यादा से ज्यादा साइकिल का यूज करिए, पैदल चलिए, ड्राइव एट मॉडरेट स्पीड, एक ही स्पीड में चलाइए, ना बहुत धीरे ना ज्यादा तेज, तेज चलाएंगे तो भी आपका ज्यादा पेट्रोल और डीजल है वो जल्दी जल्दी खर्च होगा। एंश्योर करेक्ट टाइप ऑफ प्रेशर, स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट, कई बार बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है तो भी हम अपने इंजन को क्या करते हैं, ऑन करके रखते हैं, उससे क्या होता है, हमारा पेट्रोल जो है वो वेस्ट होता है। गेट द व्हीकल सर्विस रेगुलरली, अगर हमारा व्हीकल खराब है तो भी वो ज्यादा पेट्रोल और डीजल पीने लगता है, उसी यूज करने लगता है बोल सकते हैं, इसीलिए उनकी समय समय पर सर्विस करानी चाहिए। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बाइसिकल, अगर आप छोटी दूरी के लिए जा रहे हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल पे भी जा सकते हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उतना ही पेट्रोल लगेगा लेकिन लोग जो है वो ज्यादा आ सकेंगे। यूज कार पूल्स टू गेट वर्क और schools. I hope you will understand this chapter. Now recapitulate an encyclopedia. Read yourself now. Checkpoint time. The carbon contained in anthracite is 96%. The least polluting fuel for vehicle is CNG. Crude oil is petroleum. Residual crude contains lubricating oil. Now filling in the blanks. Dash is the best variety of coal. Anthracite. Anthracite. Coke contains dash percent of carbon, 98%. Dash is used for aviation fuel in aeroplanes, jet fuels. Jet fuel. The petroleum gas compressed by applying pressure on is called LPG. Liquefied petroleum gas, LPG का full form. Dash is used for making fuel gases like water, CO2. CO plus H2 is coke. ठीक है, कोल को हम जब क्या करते हैं, गैस का यूज करते हैं तो क्या बनता है, हमारा कोक बनता है। Stick right to the mark and cross to incorrect. Natural gas mainly contains methane. True. Coke is impure form of carbon. True. Paraffin wax is used for making candles. True. CNG is polluting gas. False. बल्कि CNG से तो pollution कम होता है। Coal is an exhaustible natural resources. This is also false. Now read this chapter again and rest of the exercise. Do it yourselves. See you in the next class. Till then, bye bye.